पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सीधा हाईकोर्ट पहुंच गई हैं, क्योंकि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से जो उन्हें हार मिली थी, उस हार को वो अभी तक समझ नहीं पाई हैं, उस हार को वो स्वीकार नहीं कर पाई हैं। इस वजह से अब ममता बनर्जी ने सीधा कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर में जो हार हुई है ममता बनर्जी की, उस हार को सीधा सीधा चुनौती दी गई है। अब जैसे ही ये जो याचिका है, चुनावी याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई है, उसके बाद भवानीपुर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। भवानीपुर अब सिर्फ और सिर्फ चुनावी केंद्र नहीं रह गया है, क्योंकि चुनाव वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब ये राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर 15,105 वोटों से शिकस्त दी थी। अब ममता बनर्जी ने इसी फैसले को, जनता के इस फैसले को सीधा कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चुनौती देते हुए क्या कुछ तर्क दिए गए हैं ममता बनर्जी की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। और जैसे ही याचिका दायर की गई है, उसके बाद कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप क्या हैं। दरअसल आरोप लगाया गया है कि मतगणना में धांधली हुई है। ममता बनर्जी की तरफ से दायर चुनावी याचिका में भवानीपुर के नतीजों की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। हालांकि जिन आधारों पर नतीजों को चुनौती दी गई है, अभी ज्यादा डिटेल्स उसको लेकर के सामने नहीं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुद्दा है वो यही उठाया गया है कि भवानीपुर में जो मतगणना हुई है उसमें धांधली हुई है, जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर बम्पर जीत मिली और ममता बनर्जी यहाँ पर चुनाव हार गई। देखिए, ममता बनर्जी को जो चुनौती यहाँ पर दी गई थी पहले भवानीपुर में, तो वहाँ पर उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के हाथों उन्होंने जो करारी हार उनको मिली है, उसको अभी भी वो पूरी तरीके से कबूल नहीं कर पाई हैं, जिसकी साफ तौर पर जो सबूत हैं वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सीधा सीधा कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करके ये बता दिया है कि भवानीपुर विधानसभा सीट जो है वो अभी भी उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान कर रही है। एक जो टीस है वो कहीं ना कहीं अभी भी ममता बनर्जी के अंदर बनी हुई है, और इसी वजह से उन्होंने सीधा सीधा जो रुख है अब वो कलकत्ता हाईकोर्ट का किया है। देखिए, नंदीग्राम से हार के बाद भी अदालत का रुख जो है वो किया गया था, तो ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने जो कोर्ट का रुख है वो किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जो है वो 4 मई को हुई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर आश्वस्त पहले ही नजर आ रही थी कि वो जीतेगी, और मुख्यमंत्री बीजेपी का पहली बार पश्चिम बंगाल में बना। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो जीत हुई थी बीजेपी की, वो सीधे तौर पर यहाँ पर टीएमसी को रास नहीं आई। और इससे पहले अगर हम बात करें ममता बनर्जी के 2021 के मामले की, तो 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद भी उन्होंने अदालत का रुख किया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने चुनावी हार के बाद में जो अदालत का दरवाजा है वो खटखटाया है। पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर का मामला जो है वो सीधा सीधा कोर्ट पहुंच गया है। अब देखिए, भवानीपुर इतनी ज्यादा अहम सीट क्यों है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो आपको ये जो सियासी गणित है वो नहीं समझ में आएगा कि आखिर भवानीपुर में जो हार की टीस है वो किस तरीके से ममता बनर्जी को रोज परेशान कर रही है। भवानीपुर जो विधानसभा सीट है, दरअसल वो पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, और ये वही क्षेत्र है जहां से ममता बनर्जी ने कई बार चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीतिक इतिहास में भवानीपुर सीट का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, इसलिए भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कोलकाता के दिल में मौजूद है और यहाँ की राजनीतिक हवा पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी इसी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक पकड़ और भी ज्यादा मजबूत की थी। पश्चिम बंगाल में बाद में भी उपचुनाव में इसी सीट पर उनकी जो जीत थी, उनके नेतृत्व की जो क्षमता थी वो लगातार इसी सीट की वजह से बढ़ी थी और ज्यादा मजबूत हुई थी। इसी वजह से इस सीट पर कोई भी विवाद जो है वो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को सीधा सीधा प्रभावित करता है। अब देखना यह होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने जो ये चुनौती दी है भवानीपुर के नतीजों को, उस पर कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या ममता बनर्जी की इस याचिका पर कोर्ट जो है रिकाउंट
काउंटिंग की बात करता है या फिर तमाम जो कयास अभी लग रहे हैं वो सच होते हैं या फिर कोर्ट यहीं पर इस पूरे मामले पर पूर्ण विराम लगा देगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।